ये तो वही सारे ग्राफ्स हैं जो मैंने उसमें सारे बताए थे वो, राइट? हाँ जी सर। तो मैं तो डॉक्टर बना दिया इन नोट्स ने, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, और अपन एब्सोल्युटली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें देंगे बेटा। तो भाई आज हमारे साथ हैं अर्नव वर्गीस। इनकी यार क्लास 12th के साथ में 672 मार्क्स आ रहे हैं, जिसकी खुशी इनके चेहरे पे दिख रही है बिल्कुल एकदम। तो यार अर्नव, ईसरली सो प्राउड ऑफ यू। फाइनली यार 12th क्लास के साथ में तुमने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लिया, मतलब दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील। यस सर। तो बेटा एक बार सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप बताओ, तो कितने कितने आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज में? सर फिजिक्स में 162, केमिस्ट्री में 160 एंड बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों में 175। दोनों 175 175। क्या बात है, ओ बहुत ही बढ़िया। तो भाई यार तुमने मतलब ये तीनों में एकदम बढ़िया स्कोर कैसे करा इसमें? सर तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी अलग था। तो वो फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैंने ऑलवेज ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कम्पेयर टू थ्योरी भी पढ़ता था बिकॉज ऑफ लेट वो स्टेटमेंट बेस्ड और थोड़ा और थियोरेटिकल बन चुका पेपर। तो एंड में बिकॉज बोर्ड्स भी था तो दैट वे एनसीईआरटी ढंग से कवर हो गई थी एंड तक। एंड केमिस्ट्री के लिए अगेन फिजिकल प्रैक्टिस जस्ट लाइक फिजिक्स की तरह जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, तो कीप प्रैक्टिसिंग फॉर दैट। ऑर्गेनिक के लिए जो मैंने नोट्स बनाए थे थ्रू आउट द इयर्स, मैंने सिर्फ एक मटेरियल के साथ स्टिक किया, और ऑर्गेनिक में मैंने नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया ओवर क्वेश्चंस ऑल्सो मैंने प्रैक्टिस किया, बट मोस्टली मैंने नोट्स को ढंग से रिवाइज किया। ऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म रूल्स जो थे कि कहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, कार्ब आयन। फिर इनऑर्गेनिक के लिए ओनली एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी के पीडीएफ डाउनलोड करके हर लाइन का मैंने एक अलग सा वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप करके बनाया था। लाइक ईच ब्लॉक के, लाइक एस ब्लॉक के लिए मैंने एक कंपैरेटिव टेबल बनाया था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ताकि एक ही टाइम पे दोनों का, फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, दोनों का एक साथ कंपेयर हो जाएगा कि ये इस ग्रुप में ये ट्रेंड है, इस ग्रुप में वो ट्रेंड है। तो एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ नहीं किया इनऑर्गेनिक में। क्या बात है। और यार फिजिक्स में भी तुम्हारे काफी अच्छा नंबर है, 162 मार्क्स इज गुड इनफ फॉर नीट। जो भी आई फील, जो सर आपने वन शॉट वीडियोस रिकॉर्ड किए थे वो मुझे बहुत एंड में यूजफुल लगा, बिकॉज एंड तक आते आते ऐसा होता है कि यू हैव टू कवर एवरीथिंग, सब कुछ कवर करना है और टाइम कम है। तो उस टाइम पे आई फील वन शॉट मेरे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल था। ओके तो वहां पे जो आपने फॉर्मूलाज एंड विजुअलाइजेशन जो भी ट्रिक्स बताए, वो मैंने एक फॉर्मूला बुक टाइप्स बनाया था। अच्छा, तो उसमें सब कुछ लिखा है। यस सर। ओहो, मतलब तुमने उसको पूरा लिखकर पूरा फॉर्मूला बुक ही बना लिया एक पूरा? सर वो मैं एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड से, जब से हर एक चैप्टर खत्म होता था आई टू मेक, तो फिर जो भी कुछ नया मिलता था एडिशन कर देता था उसमें। अच्छा, है तुम्हारे पास वो अभी बुक? सर यस सर। बताओ। सर जैसे ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और फिर जो भी क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगते थे मैं ये फर्स्ट पेज दिखाना एक बार वापस से, जिसमें ग्राफ्स हैं। ये तो वही सारे ग्राफ्स हैं जो मैंने उसमें सारे बताए थे वो, राइट? हाँ जी सर। यस सर। ऑसम ऑसम ऑसम, क्या बात है, कितने बढ़िया नोट्स हैं तुम्हारे यार, जस्ट ऑसम। अभी देखना बच्चों की कमेंट्स में डिमांड आ जाएगी, सर इनके स्कैन करवा के ना हमसे अर्नव भैया से दिलवा दो ये तो। श्योर सर, अगर चाहिए तो आई विल डू दैट। अरे दैट विल बी ग्रेट, मतलब अगर तुम हमको पीडीएफ भेज सको बना के एक नोट्स की, अब तो तुम्हें तो डॉक्टर बना दिया इन नोट्स ने, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, और अपन एब्सोल्युटली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें देंगे बेटा, है ना? सो योर वर्क विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन आल्सो। यस सर, आई वुड लव फॉर इट टू बी। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो यार ये इसराइल के बच्चों की इतनी बढ़िया बात लगती है मेरे को यार, दे ऑलवेज आर रेडी टू शेयर थिंग्स। बहुत ही बढ़िया बेटा। तो भाई आपका जो आपने जो नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, वो काफी हेल्प करे। यस सर, एंड के 2-3 दिन में तो बहुत ज्यादा, बिकॉज एंड के 2-3 दिन में एंजाइटी इतना हाई हो जाता है कि थिक टेक्स्ट बुक्स तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाया। तो जो मुझे क्विक रिविजन्स में हेल्प किया दैट वाज शॉर्ट नोट्स। ओके, जो भी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए, फॉर्मूला बुक, फिजिक्स के लिए तो मैंने मोस्टली फॉर्मूलाज ही रिवाइज किए थे, और फिर एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे डेटा है, लाइक मुझे याद है सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में एनर्जी गैप और बाइंडिंग एनर्जी, वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें। नीट 2021 में भी ऐसा कोई सवाल आया था। ऐसे जो छोटे छोटे डेटास होते हैं एनसीईआरटी में, वो मैंने लिख लिए थे साइड में। ओके, बहुत बढ़िया।
तो वो भी तुम शेयर करने वाले हो? श्योर सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत अच्छा। तो यार कभी मतलब डीमोटिवेशन वगैरह होता था तो बीच में फिर कैसे कोप अप करते थे उससे? तो डीमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा, बिकॉज जो मैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में था वहां पे जो टेस्ट होते थे इट वाज ऑन देयर मॉड्यूल। तो फिर अगर आप स्पेशली बायो में एनसीईआरटी पढ़कर जाओगे तो ऑब्वियसली मार्क्स विल फॉल। और मेरा एक ऐसा भी टाइम था जब मेरा लोवेस्ट स्कोर जो आया था अगस्त में विद स्कूल और जो भी था 521। ओहो, तो इतना मेरा गिर चुका है स्कोर, तो तब तो आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि क्या होगा, बिकॉज इशू वाज स्कूल भी मैनेज कर रहा था उसके साथ कोचिंग भी, तो दैट वाज आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू। बट आई जस्ट केप्ट गोइंग डेली, जो कंसिस्टेंट एफर्ट था आई जस्ट केप्ट पुटिंग इट। फिर इवेंचुअली स्कूल का थोड़ा बर्डन कम हो गया एंड देन नीट में ज्यादा फोकस आने लग गया, देन स्कोर्स पिक्ड अप दोबारा। तो मेंटर से कभी डांट वांट पड़ी है तुम्हारी? नहीं सर, नहीं अच्छे बच्चे थे मेंटर्स तो तो मोस्टली शेड्यूल्स एंड वो सब बहुत प्रॉम्प्टली भेजते थे, सो दैट सब कुछ स्मूथ रहे। वैसे तो ऐसे कोई स्कोल्डिंग में तुमने कभी मौका ही नहीं दिया डांट पड़ने का, है ना? बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी जो बात भी है। पेपर के दौरान पे क्या स्ट्रेटेजीज तुम्हें हेल्प करी? मैंने देखा था, मतलब तुम जो लास्ट में जब सेशंस होते थे तो आई सॉ योर नेम आल्सो कि तुम लास्ट के जो अपने हर मंडे को सेशंस होते थे उसमें भी आते थे। तो और पेपर में इन जनरल पेपर देते टाइम क्या स्ट्रेटेजीज हेल्प करी तुम्हें? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि पेपर में अच्छा करना इज नॉट जस्ट कि आपको कितना आता है, स्पेशली नीट में जब इतने सवाल है इन अ शॉर्ट टाइम। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जैसे आपने बोला सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता था, पहला राउंड पूरे पेपर का मैं 90 मिनट्स में खत्म कर देता था। उसके बाद मैं रिवीजन राउंड शुरू करता था हर सेक्शन के लिए, और से मैं यूजुअली बायो फिर केम और फिर फिजिक्स करता था, पर रिवीजन राउंड में मैं उल्टा जाता था, पहले फिजिक्स देन केम देन बायो। एंड जब मैंने एक रिवीजन पूरा खत्म कर लिया देन बबलिंग, एंड बबलिंग मैं एंड से करता था, मतलब क्वेश्चन 200 ऑन, बिकॉज मुझे ये होता था कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 वो फिर फ्लो में आ जाऊंगा 1 के बाद 2 के बाद 3, और उसमें मेरे लिए पर्सनली गलती हो सकती है। बट अगर मैं 200 से आ रहा हूँ आई हैव टू बी मोर अलर्ट कि ये नेक्स्ट सवाल है, तो यू नो बी मोर केयरफुल, आई कांट एंटर दैट। तो वो मैं प्रैक्टिस करता था बहुत लास्ट के 2-3 वीक्स में टेस्ट के टाइम पे। तो प्रैक्टिस के बाद उतरे तो उसने अच्छा पे किया, मतलब ये Yes, तो sir. काफी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, बट प्रैक्टिस कर ली इसलिए सही बैठ गई एग्जाम में भी ये। यस सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बॉडी ट्रेनिंग फॉलो करी थी बेटा? यस सर, तो एक्चुअली मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग एंड टुवर्ड्स इवनिंग होता था, बट ई सरल में द गुड पार्ट वाज कि मैं कभी भी ले सकता था कभी भी थ्रू आउट द डे। तो फिर इधर इट वाज ई सरल या फिर जो एनटीए अभ्यास है, एनटीए के इशूड टेस्ट वो मैं लगा देता था, एक तो 2 to 5 रेगुलर हो गया था मेरा, 1 टेस्ट तो लगाना ही है डेली। इनफैक्ट सम डेज तो मैं 3 टेस्ट लगा देता था जब बहुत ही आई वाज इन द फ्रेमवर्क राइट टेस्ट, बिकॉज अब पढ़ के आई डोंट नो कि कहाँ कितना करना है, तो मुझे लगता था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आई वुड गेट बेटर। ओके, तो जो भी मुझे ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते थे लाइक ई सरल, फिर एनटीए अभ्यास के जो टेस्ट थे जो एनटीए नहीं थे, इनफैक्ट उससे बायोलॉजी का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। ऑफ कोर्स ई सरल से तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी इतना प्रैक्टिस, तो दैट्स ऑफ कोर्स दैट। ठीक है, और कुछ बात तुम बच्चों के साथ में शेयर करना चाहोगे, तुम्हारे जूनियर्स के साथ में? सो मुझे बस इतना बोलना है कि आई वांटेड समवन टू टेल मी लास्ट ईयर कि अप्स एंड डाउन्स तो होंगे 100%, बट जो आपका डेट है 7th में या जो भी नेक्स्ट ईयर, दैट वो डिसाइड करता है कि आपके कितने नंबर आएंगे। मेरे इनफैक्ट 1 वीक बिफोर ऑल्सो मेरा एक ढंग का मतलब कांस्टेंट स्कोर बन गया था 650, 640, 630 उसके आसपास, बट एक डे मेरा ड्रॉप आ गया था, लाइक अराउंड 590 मेरा स्कोर गिर गया था। तो उसके बाद मैंने 2 और टेस्ट लिखे एंड देन आई स्टॉप। May 2 को मैंने स्टॉप कर दिया टेस्ट, देन सिर्फ रिविजन्स करते रहा। तो विद टेस्ट रिविजन भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ दैट कि उस डे पे जैसा आप करते हो यू कैन बी सिटिंग इन द सेम प्लेस वेयर आई एम। ये आपके भी 680, 690, 700, 720 आल्सो मे बी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप मोटिवेशन नहीं लूज करते, बिकॉज ये 2 इयर्स या जितने भी इयर्स का प्रोसेस है, बहुत मोटिवेटेड रहना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो दैट इज माय ओनली एडवाइस। ग्रेट, तो भाई थैंक यू सो मच अर्णव, बच्चों को बताने के लिए यार, जो तुम्हारे अब
बाद में जो एग्जाम देंगे, है ना, और दे वुड लव टू यूज टेक एडवांटेज एंड यूज योर नोट्स, अगर आप उनको भेज सके तो दैट विल बी ग्रेट। श्योर सर। तो बच्चों इन अर्नव के नोट्स की जो लिंक है, शॉर्ट नोट्स की जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, है ना। और डोंट वरी, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अर्नव को चार्ज नहीं करोगे ना? नहीं सर, नो सर। ओके भाई, तो यार बच्चों थैंक यू बोल देना कमेंट में अर्नव भैया को। बहुत मेहनत से उन्होंने नोट्स बनाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, और पूरी एनसीईआरटी का जिस्ट है, जो भी आपको हेल्पफुल लगता है, जो शॉर्ट नोट्स हैं, दैट ही इज प्रोवाइडिंग, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि यार अर्नव बच्चों आपको वो अपने नोट्स दे रहे हैं, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। आप उसमें एक जगह सारे हम ईसरल के ऐप में कंपाइल कर देंगे बच्चों उनको, ताकि आपको अलग अलग पीडीएफ संभालनी नहीं पड़े, बिकॉज काफ़ी नंबर ऑफ पीडीएफ बनेंगी उसकी। यस सर। है ना, तो उसको अपन एक जगह कंपाइल कर लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, और भविष्य के लिए भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही नाम रोशन करता रहो अपने माता पिता का, ईसरल का, टीचर्स का, सबका। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।